हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। और हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है, अभी बनेगा। मतलब अभी मॉर्निंग हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मैं अपने कई सारे ब्लॉग में आई नहीं थी। ओनली फॉर मेरी वॉइस आप लोगों ने सुनी होगी, तो मैं उनमें आई नहीं थी ना। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप आ नहीं रहे हो, आपको देखने का मन कर रहा है, आपसे मिलने का मन कर रहा है। मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के सामने आया जाए। हाँ, तो मुझे ना 2-3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, मैं इसलिए भी ज़्यादा आई हूँ। और क्योंकि ना मेरे चैनल पर कभी भी बैड कमेंट बहुत कम आते थे, कभी नहीं आते थे। बट 1-2 सब्सक्राइबर हैं, आई डोंट नो कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझसे। बट वो ना 2-3 सब्सक्राइबर हैं जो बहुत ज़्यादा फालतू की बात करने लगे हैं चैनल पर आकर। मतलब खुशी के लिए भी बोलते हैं कि वो बहुत शॉर्ट कपड़े पहन कर रहती है और बहुत ज़्यादा, मतलब तुम दोनों माँ बेटी कोई काम नहीं करती हो, तुम अपना काम सारा अपने पार्लर के स्टाफ और जो आपकी हाउस हेल्पर है उससे ही कराते हो। मतलब पता नहीं क्या क्या आप लोगों को। देखो, मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, बट मैं अपनी लाइफ में किसी को इंटरफेयर नहीं करने दूंगी, ठीक है। मेरे घर पर कौन रहता है, क्या रहता है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को पता है। अगर मैं आप लोगों को ना बताऊँ या उन लोगों को ना दिखाऊँ तो आप लोगों को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि मेरे यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। बट मैं आप लोगों के साथ में सब कुछ रियल शेयर करने की कोशिश करती हूँ, जो हम दिन में पूरे दिन करते हैं। क्या कौन कौन फैमिली मेंबर मेरे साथ में रह रहे हैं, क्या करते हैं वो लोग। अब जैसे क्या होता है ना, कुछ लोगों के कमेंट हैं, आपकी हाउस हेल्पर, आप उसको काम करते हुए दिखाओ। बट रबिश यार, आप लोग को बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि आप क्या बोल रहे हो। मतलब मुझे नहीं पता कि और यूट्यूबर क्या करते हैं, वो अपनी हाउस हेल्पर को पोछा लगाते हो, झाड़ू लगाते हो, ये सारी चीज़ें करते दिखाते हैं। बट मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मेरे घर में क्लीनिंग होती है, ऐसा नहीं है कि मेरा घर इतना गंदा रहता है या क्या आप लोगों को दिखाई भी देता होगा। तो जाहिर सी बात है, क्लीनिंग तो होती है ना। तो वो करते हुए मैं किसी को दिखाऊं, या तो मैं खुद कर रही होती तो मैं अपने आप को कैमरे में दिखाते हुए अच्छी लगती। बट मैं किसी लड़की को अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सारे चीज़ें करते हुए दिखाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी ये चीज़। क्योंकि देखो, वो अभी लड़की है, जाहिर सी बात है ज़िंदगी भर उसको ये चीज़ें नहीं करनी, उसको आगे जाके और भी बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। और मैं ये नहीं चाहूँगी कि वो ज़िंदगी भर ये ही काम करे। मैं चाहती हूँ कि वो आगे अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा करे जो ये चीज़ उसको कभी करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो अपने घर में भी हाउस हेल्पर रखे। मेरी जो थॉट है वो ये है कि इंसान को ना अपना कभी भी जो सिचुएशन इस टाइम है उस हिसाब से वो, जो भी उनके घर की प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से वो अब उस हिसाब से काम कर रही है। जिस टाइम पे उसके सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, हो सकता है उसके घर पे भी 1 नहीं 2-2 3-3 हाउस हेल्पर रहें। टाइम का कुछ नहीं पता है, इसलिए प्लीज़ फालतू में मैं किसी का फेस ऐसे ला के मतलब किसी को ये नहीं करना चाहती कि मेरे घर पे ये काम करते हैं। क्योंकि पता है क्या, मेरे अपने खुद के ही सिटी के भी, मेरे अपने खुद के पार्लर के कस्टमर भी वीडियो मेरी देखते हैं। आप लोग चलिए बहुत दूर दूर के हैं, आप लोग बोल रहे हैं बताने के लिए, तो मैं मतलब चलिए कोई नहीं, आपको नहीं पता ये चीज़। बट मेरे जो चैनल है वो मेरे पार्लर क्योंकि चलता है मेरा, तो मेरा वहाँ पे भी सब लोगों को पता है। मेरे जो कस्टमर है ना, उन लोगों को भी पता है कि मेरा होम ब्लॉगिंग चैनल भी है, मेरा पूजा चौधरी वाला चैनल भी है, मेरा एक ब्यूटी एक्सपर्ट करके चैनल भी है। तो वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं। अब वो मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं नहीं चाहूँगी कि किसी को भी ऐसा कुछ दिखाई दे या किसी को मैं ऐसे दिखाऊँ झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आज के बाद आप लोग मुझसे ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आपकी हाउस हेल्पर क्या क्या करती है, क्या नहीं करती है। मेरे घर पर एक हाउस हेल्पर नहीं है, मेरे यहाँ पे 2 हाउस हेल्पर है। एक कुकिंग संभालती है और एक जो है वो क्लीनिंग वाला काम करती है, ठीक है। और मैं इन दोनों में से आप लोगों को कुछ भी दिखाने के मूड में नहीं होती हूँ। अब रही पार्लर के बच्चों की बात, ठीक है। मेरे पार्लर के बच्चे हैं, 8 लोगों का स्टाफ था मेरे पार्लर में। बट अब जैसे लॉकडाउन हुआ और अब मैंने पार्लर जो ओपन करा तो उसमें मैंने ना 2-3 लोगों को ही बुलाया है अभी। मतलब स्टाफ आधे से भी कम बुला रही हूँ मैं अभी, क्योंकि इतने ज़्यादा कस्टमर भी नहीं आ रहे। और दूसरा ये भी है कि मतलब मैं इतनी जल्दी से ना अभी भीड़ पार्लर में नहीं करना चाह रही। अभी तो मैं कस्टमर को भी बहुत कम लोगों को एंट्री दे रही हूँ। तो उन लोगों का क्या है, उन लोगों का मेरे पूरे घर में आना जाना है। वो खुद भी कुछ भी बना के खा सकते हैं, वो मुझे भी कुछ भी बना के खिला सकते हैं, ठीक है। मेरी अपनी खुद की पार्लर में भी किचन है, मेरे घर में भी उन लोगों की एंट्री बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे खुशी और हम लोग रहते हैं। तो मैं उन लोगों को कभी ना तो कुछ बनाने से रोकती हूँ, ना मैं उन्हें कुछ खाने से रोकती हूँ, ना मैं उन लोगों को ये कभी बोलती हूँ कि आप इस जगह नहीं जा सकते, उस जगह नहीं जा सकते, आप पार्लर पे जॉब करते हो तो आप घर में नहीं आ सकते। इवन अब जाके मैंने जो मेरे पार्लर के बच्चे थे उन लोगों को अब जाके मैं बोल रही हूँ, अभी मैंने उन लोगों को उनके रूम पर भेजा नहीं है, बट धीरे धीरे करके ना वो डेली अपने घर से अप डाउन करेंगे अब मेरे पार्लर पर भी। बट अभी भी मैंने उन लोगों को कम से कम आप सोचिए 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं, तब से मैंने अपने घर पर उनको रोका हुआ है।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दूसरे के बच्चे को ना कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो लोग बाहर क्या है, डेली अप डाउन करेंगे, सड़क पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, मतलब किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम बच्चे को हो जाए, तो उससे अच्छा है कि मैंने अपने पास रखे हुए थे। जब कोई कस्टमर मुझे कॉल करता था आने के लिए तो मैं उनको नीचे पार्लर में भेज देती थी, वो करते थे, वो आके फिर हम लोग उनकी पूरी हाइजीनिंग का भी ध्यान रख रहे थे, क्योंकि अगर 2 बार उन्होंने कस्टमर का काम किया तो 2 ही बार उनको नहाना है, 3 बार काम किया तो 3 बार नहाना है। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चा अकेला नहीं कर सकता, मतलब अगर वो अपने रूम से या अपने घर से करते ये सारी चीज़ें तो हो सकता था वो इतना ध्यान अपना नहीं रखते जितना ध्यान हम उनका यहाँ पे रखवा रहे थे। तो मैंने अपने पार्लर के जो बच्चे थे उनको काफ़ी दिन से अपने ही घर में रोका हुआ था, और अब मैं कुछ दिन बाद उन लोगों को, जैसे थोड़ी सिचुएशन सुधरेगी, अभी फिलहाल वो मेरे घर में ही है, बट जैसे सिचुएशन सुधरेगी ना तो मैं उन लोगों को उनके घर से डेली अप डाउन करवाऊंगी। बट अभी देखेंगे कि कैसा चल रहा है बाहर का माहौल, उसी हिसाब से उन लोगों का डेली का अप डाउन होगा। तो अब जाहिर सी बात है, घर में अगर कोई बच्चा रह रहा है, ठीक है, तो वो लोग खाएंगे भी, रहेंगे भी, सोएंगे भी, लेटेंगे भी, बैठेंगे भी, सब कुछ करेंगे। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों दिखाऊं। कुछ लोगों के कमेंट थे, आपके बच्चों के कमरे में भी एसी है, आपके कमरे में भी एसी है, बट आपने अपनी हाउस हेल्पर आपकी कहाँ सोती हैं और ये पार्लर के बच्चे आपके कहाँ सोते हैं, उनका सोना दिखाओ, उनके कमरे में एसी है कि नहीं है ये दिखाओ। आप लोग कौन होते हो, टेल मी, आप लोग कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले कि मेरे घर पे जो रह रहा है, एक तरीके से गेस्ट ही हैं वो मेरे, ठीक है, वो लोग मेरे घर पे रह रहे हैं तो मैं उन्हें कहाँ सुला रही हूँ। आप कौन होते हो मुझसे ये बात पूछने वाले? जिसने ये क्वेश्चन करा मैं उससे पूछ रही हूँ, आप कौन होती हो मुझसे ये पूछने वाली कि मेरे घर पे जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ सोते हैं? मेरी मर्जी, मैं उन्हें कहाँ सुला रही हूँ, जहाँ उनको कंफर्टेबल लग रहा है वो वहाँ सो रहे हैं। उनका मन करेगा बच्चों के रूम में सो जाएंगे, उनका मन करेगा हमारे बेडरूम को छोड़ के बाकी वो कहीं भी सो सकते हैं। एक हमारे रूम में एंट्री नहीं है बच्चों की, क्योंकि हमारे रूम में वो खुद ही नहीं आते हैं। एंट्री क्या, उनको कोई मना नहीं है आने की, बट क्या है वो खुद ही नहीं आते हैं। अदरवाइज पूरा घर उन लोगों के लिए खुला हुआ है, उनका जहाँ मन करे वो वहाँ सो जाए। उन लोगों के फेस से, अभी तो वो कैमरे के सामने कुछ बच्चे तो आ भी जाते हैं, उनके फेस से आपको कभी लगता है कि वो परेशान रहते हैं मेरे घर में? नहीं, इतनी फालतू बातें यार कहाँ से सोच लेते हो तुम लोग हैं? ये नहीं लगता कि तुम मतलब क्वेश्चन करो तो कम से कम ऐसी चीज पे तो कमेंट करो जो मतलब लगे कि हाँ कुछ कमेंट करने लायक है। कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं, मतलब घर में इंसान हमारे लिए बना रहा है तो वो नहीं खाएगा, है ना? 2-3 महीने से वो लोग भूखे प्यासे मेरे घर में रह रहे हैं। भाई कुछ लोग ना सच्ची में बहुत मेंटल है, और मैं अपने चैनल पर ये सारी चीजें करती नहीं थी, बट मैंने फिर भी आज मुझे लगा कि बहुत ज्यादा आप लोग इस चीज के लिए ना, 1-2 लोग ना बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए यार, फालतू की बदतमीजी। खास तौर से सोचो, अरे मैं एक कमेंट आया था, आप उनको अपनी बेटी मानते हो तो हमें ये बताओ कि वो सोती कहाँ है, उनके कमरे में एसी है कि नहीं है? अबे पागल हो, कौन हो है? उनके लिए पूरा घर मेरा खुला है, समझ में आई? मेरे कमरे को छोड़ के, मेरे बेडरूम को छोड़ के बाकी वो पूरे घर में कहीं भी सो सकते हैं, चाहे बच्चों कमरे में सो जाएं, चाहे उनको कहीं अलग सोने का मन है वहां सो जाएं। उन्हें गर्मी लग रही है वो बच्चों कमरे में सोए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। और सोते हैं जब उन लोगों को ज्यादा लगता है। अब जैसे क्या होता है ना, बरसात हो जाती है तो ठंडा हो जाता है घर, तो फैन की हवा इतनी तेज चलती है कि नहीं बच्चों का मन, तो वो लोग हमारे जो हमारा गेस्ट रूम है उसमें सो जाते हैं, ठीक है। बट अगर गर्मी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो बच्चों के कमरे में सो जाते हैं। तो ये चीजें मुझे आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, और मैं ये चीजें ना दिखाती भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ वो दिखाती हूँ, जैसे कि अब एक कमेंट आया था, आप लोग सब एक साथ बैठ के खाना खाते हो, आप अपने हाउस होल्ड पर और पार्लर के बच्चों को खाना क्यों नहीं खिलाते अपने साथ बैठा के? अगर वो हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे तो बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? हमारे घर पे ऐसे नहीं होता है कि रोटी सेक के रख ली और उनको खाए जा रहा है। हम नहीं खाते ऐसे, हमें एक एक फुल्का चाहिए ताजा, समझ में आई? और एक क्या होता है ना, माँ बाप की कुछ इज्जत भी करते हैं बच्चे। अब जो मेरे पार्लर का स्टाफ या मेरे हाउस हेल्पर जो रहते हैं घर पे मेरे, आप सोचो वो हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो क्लियर बोलते हैं कि भाभी भैया पहले आप लोग खा लो, ठीक है। और मेरे घर में आप लोगों ने, अगर मुझे बहुत टाइम से आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग तो एक साथ वैसे भी नहीं खाते खाना कभी। 1 महीने में 2-3 बार हम लोग साथ में खाना खाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, यश और मैं अंदर रूम में खा लेते हैं, खुशी ध्रुव यहाँ बैठ के खा लेते हैं। तो सोचो कभी ऐसा लगता ही नहीं, मतलब जिसको जहाँ मौका मिल रहा है, अब लॉकडाउन पीरियड में तो जिसको जहाँ टाइम मिल रहा है वो वहाँ पे बैठ के खा रहा है। जिसको रूम में बैठ के खाने का मन है वो रूम में खा रहा है, जिसको बच्चों के रूम में खाने का मन है वो बच्चों के रूम में खा रहा है, जिसका डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने का मन है वो डाइनिंग टेबल पे खा रहा है, ठीक है। तो हमारे घर में बाउंडेशन कुछ नहीं है, बट क्या है, हम लोग ताजा खाना खाते हैं। तो अगर सब लोग हम एक साथ खाना खाने बैठ जाएंगे तो बनाएगा कौन? तुम आके बनाओगी? जिसने ये कमेंट करा मैं उससे पूछ रही हूँ, तुम आके रोटी सेकोगी हमारी? फालतू की बदतमीजी नहीं। वीडियो देखनी है देखो, नहीं देखनी बिल्कुल मत देखो। लेकिन मेरे घर में कौन रह रहा है, कौन क्या कर रहा है,
उन चीज़ों से आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ, जैसे अगर मैं कोई रेसिपी आपको दिखाती हूँ वो आपको पसंद नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि नहीं ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बनेगी, बस उन चीज़ों की एडवाइस आप दे सकते हो, ब्लॉग कैसा लगा ये बता सकते हो, बट आपको किसी की लाइफ में पर्सनल कमेंट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो वर्ड यूज़ करते हो ना आप लोग, मोटी और ये वो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। जैसे मेरे को सब लोगों ने बोला आपने हेयर कट करा लिया, आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा। मेरा नेचर पता है क्या है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि मेरा हेयर स्टाइल किसी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसी को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं ऐसी हूँ कि मुझे जो पसंद है मैं वो करती हूँ, ठीक है। मुझे अपना हेयर स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है, खत्म। घर में भी अगर किसी को पसंद नहीं आएगा ना तब भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे पसंद आ रहा है, बात खत्म। मैं अपनी खुशी के लिए काम करती हूँ, मैं किसी की दूसरे को दिखाने के लिए या दूसरे की खुशी के लिए काम नहीं करती, ठीक है। दूसरी बात, मेरे बच्चों को ना बीच में नहीं घसीटो, किसी को भी, ना पार्लर के किसी बच्चे को, ना मेरे घर में जो लोग रहते हैं वो, ना मेरे अपने खुद के बच्चे। मतलब खुशी के लिए भी कई लोगों ने बोला ना बहुत छोटा शॉर्ट पहन के रहती है, ये रहती है, वो रहती है, यही देखते हो क्या तुम लोग, और कुछ दिखाई नहीं देता ब्लॉग में। 13 साल का बच्चा बुर्का पहना दूं? नहीं बताओ, 13 साल के बच्चे को ऊपर से लेकर नीचे तक ढक दूं? अरे घर में बच्चा वही तो पहनेगा जो उसको कंफर्टेबल लगेगा। मेरे घर में तो मेरे पार्लर के बच्चे भी कैपरी पहन के घूमते हैं, तो मैं उनसे कह दूंगा नहीं सूट सलवार पहन के रहो, पागल हो कौन हो। अरे जिसको जो अच्छा लगेगा, मैं खुद शॉर्ट्स पहन के रहती हूँ, जिसको जो अच्छा लगेगा, जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर रहा है वो कपड़ा पहनेगा। मेरे घर में ना तो किसी को कपड़े पहनने के ऊपर कभी रोक टोक है, मेरे ही बच्चों को नहीं, किसी को भी। अगर मेरे पार्लर के बच्चे भी शॉर्ट्स पहन के मेरे घर में घूमेंगे तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग कैपरी पहन के रहते हैं घर में, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और कभी होगी भी नहीं, क्योंकि मेरी सोच जो है ना वो इतनी छोटी नहीं है। कपड़ा मैटर नहीं करता। बच्चों की ना, जो मेरे पार्लर के बच्चे मेरे पास रहते हैं उन लोगों से रिस्पेक्ट मुझे जितनी मिलती है, मेरे हस्बैंड को, मुझे, मेरे लिए वो मायने रखता है। मेरे लिए ये चीज़ मायने रखती है कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसा कपड़ा पहन के रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग तो एक साथ बैठ के ना खूब दब के लूडो भी खेलते हैं, अंताक्षरी भी खेलते हैं, एक दूसरे के साथ इतनी मौज मस्ती करते हैं, एक दूसरे की गोदियों में लेट जाते हैं। सोचो अपनी खुशी जो है वो अपनी दीदियों में ही लगी रहती है पूरे दिन, ठीक है। तो मुझे ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने चैनल दिखावे के लिए स्टार्ट नहीं किया, मैंने चैनल आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए स्टार्ट किया था, आप लोगों के साथ में अपनी लाइफ शेयर करने के लिए किया था। अगर आप लोगों को मेरी लाइफ देखना अच्छा लगता है, मेरे घर में जो लोग रहते हैं मैं उन लोगों को दिखा रही हूँ। कितने कम लोगों को मैं दिखाती हूँ पता है, 2 लड़कियां हैं जो कंफर्टेबल हैं कैमरे के सामने आने के लिए, अदरवाइज मैं, और जो बच्चे हैं मैं उन लोगों को कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि उनके घर से भी अलाउ नहीं है और उनको खुद को भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे किसी को कैमरे में नहीं ले सकती। अगर बच्चे का मन है तो वो आ जाता है कैमरे में, नहीं है मन तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे, तो मैं उनको जबरदस्ती थोड़ा ना कैमरे पे ले लूंगी। ये अपनी खुद की जिंदगी है, अगर मैं उन पर कैसे थोपूंगी, तुम मेरे घर में रह रहे हो तो कैमरे में आना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकती। अगर किसी को पसंद है तो बिल्कुल तुम्हारी साइड कैमरा जाएगा, अगर तुम्हारा पसंद नहीं है तो तुम्हारी परछाई भी नहीं आएगी कैमरे में, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में हम 4 लोग हैं, हम बहुत हैं पूरी दिखाने के लिए आप लोगों को अपनी लाइफ। बट जो बच्चे पार्लर के हैं, जो आना चाहते हैं कैमरे के सामने, वो आ जाते हैं। प्लीज़ इस तरीके के कमेंट आज के बाद मेरे चैनल पे बिल्कुल ना हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा था ये सारे कमेंट, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आप लोग बोल रहे हो ना। एक इन लॉज के लिए आता है कि आपके इन लॉज कहाँ रहते हैं। देखो हमारे घर में क्या है, हम मुरादाबाद में हैं, मेरे जेठ मुरादाबाद में रहते हैं, हमारे ही घर के आसपास घर है उनका, वहाँ पे रहते हैं। सास ससुर भी हमारी जहाँ हमारा घर है उससे थोड़ा सा ही आगे रहते हैं। सबके हमारे अपने अपने घर हैं अलग अलग, ठीक है। अभी सब ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के साथ में रहे, जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहेंगे। बट अभी हम लोग सब अलग अलग रहते हैं और कैजुअली मिलते हैं, जैसे कोई फंक्शन हो गया उसमें मिल गए, तीज त्योहार हो गया उसमें मिल गए, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि हम लोग रोज रोज जा जाके किसी के घर बैठे। तो ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये था, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो तो चलो नॉर्मल है, उनका मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये तो बहुत ही गलत है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे। मेरे पार्लर के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कहना आज के बाद। मेरे घर में कौन क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है आप लोगों का। हाउस हेल्पर कितनी है कितनी नहीं वो मैंने आपको बता दिया, 2 हैं। कैमरे के सामने वो नहीं आएंगी और मैं कभी उनको कैमरे के सामने लाऊंगी भी नहीं। उस चीज़ की जिद मुझसे कभी ना करी जाए। क्या खा रहे हैं क्या सो रहे हैं इस चीज़ से भी आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हो तो उनके मम्मी पापा को हो, आप लोगों को नहीं होना चाहिए इस चीज़ से कोई भी मतलब। तो प्लीज़ आगे से मेरे चैनल पर इस तरीके के कमेंट बिल्कुल ना हो, प्लीज़, ओके। वरना मैं सच में बता रही हूँ फिर मेरा कमेंट करने का तरीका ना और ही होगा। तो आज मैं यही सारा डिस्कशन आप लोगों के साथ में करने गई थी। अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मेरी एनर्जी इतनी लो हो रही है पता है। अब इतनी बातें करके मन थोड़ा हल्का हो गया। अब इसके बाद मैं अपना करती हूँ ब्रेकफास्ट। चलिए शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि आज हमने मॉर्निंग में क्या बनाया।
तो आज सुबह ब्रेकफास्ट में बन रहा है एक तरीके का सैंडविच, बट हम लोग जो सैंडविच के लिए यूज़ करेंगे, बंद जो यूज़ करेंगे वो हम लोग पाव भाजी वाला बंद यूज़ करेंगे, क्योंकि वो रखा हुआ है और काफ़ी दिन में ना फिर ख़राब हो जाएगा, बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है बंद तो वो वाला। तो ब्रेड का नहीं बना रहे हैं हम लोग, जो है वो जो पाव भाजी वाला बन होता है बर्गर वाला, उसका बना रहे हैं। तो आज हम लोग वेजिटेबल बनाएंगे। वैसे तो उसका ना बड़ा पाव बनता है बहुत अच्छा, बट तला भुना ना कुछ खाने का मन नहीं है बिल्कुल भी सुबह सुबह, तो इसलिए हम लोग जो है वेजिटेबल कट कर ली। मेयोनीज़ एक उसमें निकाल लेंगे हम लोग बाउल में, और मेयोनीज़ में मिक्स करेंगे मलाई, जो घर की मलाई होती है ना दूध के ऊपर की, वो मलाई मिक्स करेंगे और इसको उसके ऊपर लगाएंगे हम बहुत अच्छे से। इस तरीके से कभी आप करके देखिएगा, क्योंकि मेयोनीज़ सिंगल लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी थिक टाइप की रहती है वो, तो इतना नहीं अच्छा लगता। मतलब थोड़ा सा मलाई मिल जाती है ना उसके अंदर, तो वो थोड़ी सी लिक्विडी हो जाती है, तो वो बन के अंदर ना एब्जॉर्ब हो जाता है वो लिक्विड, तो बन बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो बन को इस तरीके से हम लोगों ने 2 पीसेस में काट लिया, और हम लोग इसको बनाएंगे सैंडविच मेकर में। इसमें बहुत अच्छे से बन जाएगा, और क्योंकि हमें दोनों तरफ से सेकना होता है, तो हम लोग जो है बन के अंदर लगाएंगे एक साइड मेयोनीज़ और एक साइड लगाएंगे सॉस, जो टमाटो सॉस होता है वो, और उसके बीच में रखेंगे वेजिटेबल वगैरह, और उसके बाद जो है वो हमारा पूरा बन तैयार है। और बड़ा जो बनाते हैं ना उसके अंदर आलू का जो बड़ा हम लोग बनाते हैं वो बनाकर हम इसके बीच में रखते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। टिक्की भी बहुत अच्छी लगती है बर्गर की तरह, बट आज हमने कुछ नॉर्मल सा और थोड़ा सा कम टाइम वाली चीज़ बनाने की कोशिश की, क्योंकि सुबह सुबह ना नहीं था आज कुछ भी ऐसा तला भुना खाने का मन नहीं था। तो और ये बंद भी ना अगर 1-2 दिन और यूज़ नहीं होते तो फिर ख़राब हो जाते, तो हमने सोचा कि चलिए कुछ इस तरीके से बनाकर देखते हैं। बट ये खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, और वेजिटेबल जो है वो इसमें हमने खूब सारी डाली हैं, टमाटर, प्याज और चाट मसाला ऊपर से, और खीरा वगैरह, ये सब हमने इसके अंदर डाल दी। और अब हम इसको सेक लेंगे अपने सैंडविच मेकर के अंदर। और सैंडविच मेकर में ये 2-2 बंद एक साथ आ रहे हैं बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से सिक भी रहे थे। इस तरीके से देखिए हमारा जो बन है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप इसको सैंडविच भी बोल सकते हो, आप इसको बर्गर भी बोल सकते हो, और आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कुछ भी जैसा ही है। मतलब कुछ इसमें हमने ऐसा कुछ स्पेशल करने की कोशिश नहीं की, बस इसको यूज़ करना था हमें, क्योंकि अभी बर्गर ऐसा कुछ खाने वाने का मन नहीं है। और बाहर का क्योंकि हमारे घर पर बहुत कम सामान आता है, मतलब सामान क्या, हम लोग खाने की चीज़ तो बहुत ही कम ले रहे हैं, मंगा ही नहीं रहे हैं घर पे ज़्यादा। और अब तो सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, तो देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अब सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। एक बार ना ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, घर पर बहुत टेस्टी लगता है। और यश जो हैं वो सुबह में खाते हैं दलिया, उनके लिए डेली दलिया ही बनता है, वो ये भी खाएंगे। हेलो बेबी, ये देखो ध्रुव, कहाँ जा रहे हो बच्चा पार्टी? लॉन्ग ड्राइव घूमने आए हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठ के। हमने सोचा कि चलिए थोड़ी देर घूम के आते हैं। और यश जो है उन्होंने कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं। चाउमीन देखा, लॉकडाउन खुल गया तो अब ये सब चीज शुरू हो जाएगी। 2 बना दे, लेकिन ऑयल कम डालना, मक्खन हो तो मक्खन डाल देना चाहिए, बस बाकी सब कुछ जो। तो आजकल घूमना घामना दोबारा से शुरू हो गया है। बर्गर भी मिलेगा? नहीं बर्गर नहीं, चाउमीन तो बेटा मैं दोबारा जाके घर पे पकाऊंगी, बर्गर और क्या पकाऊंगी, ये हमें इनकी बनी ना दोबारा होगी वहाँ पे जाके तब खाई जाएगी। ऐसे तो खाना चाहिए, खाने देंगे, मार डालेंगे। हाँ, मैंने चिकन नहीं खाया कितने दिन से, पता है। हाँ, तो हम क्या करें, चिकन कैसे बनाए, आता ही नहीं है चिकन बनाना। शोर शराबा बहुत मचाता है ये देखो इसके गुस्सा कर रही हूँ। हाँ, और क्या, बर्गर नहीं बेटा, बर्गर को दोबारा नहीं कर सकते ना कुछ भी बंद को, बाकी तो और चीजों को तो हम कर लेंगे, चाउमीन को तो हम दोबारा पका लेंगे। तो बर्गर की भी तो हम लोग लेकर आए हैं चाउमीन, और आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। सब लोगों के लिए करो चाउमीन, खाते हैं फिर। तो मैंने ना ये गर्म कर ली है माइक्रोवेव में बहुत अच्छे से। आज बहुत दिन बाद, आई थिंक 3 महीने बाद हमारे घर पर कुछ रेडीमेड आया है बाहर से खाने के लिए। इसके अलावा हम लोग ना सारी चीज़ें घर पर ही बनाते हैं, अब तो बाहर से कुछ नहीं लेकर आते। ध्रुव ले जाओ बेटा अपनी चाउमीन। तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइम हो रहे हैं रात के 12 या 12:30 बज रहे होंगे। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, पहले बहुत तेज़ से ना हवा चली, और हम लोग हवा को सुन के बाहर आए थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बिजली कड़क रही है बहुत तेज और हवा चल रही है बहुत तेज।
तो हमारे गमले गिर जाते हैं बाहर। अगर हम लोग गमले रखते रहते हैं ना, हमारे बहुत तेज़ हवा चलती है ना, तो गमले गिर जाते हैं। तो हम लोग उनको देखने के लिए आए थे कि पता नहीं गमले वमले तो नहीं गिर गए, बट देखा आके तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि चलिए ऐसा मौसम तो आप लोग के साथ शेयर करना बनता है ज़रूर। तो काफ़ी, और पता है काफ़ी रात तक ये बारिश जो है वो चली है, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था बाहर। हम लोग काफ़ी देर तक फिर बैठे भी रहे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पे मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।